नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की उस बहुत चर्चित किताब की, सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेची। हाँ, नमस्ते। काफी फेमस किताब है ये और इसके आइडियाज भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और सारांश भी हैं। तो कहानी शुरू होती है जूलियन मेंटर से, एक बहुत ही कामयाब वकील। हाँ, जिसका जीवन बाहर से एकदम शानदार लगता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं मतलब खालीपन महसूस करता है। सही। और इतना तनाव कि वो कोर्टरूम में ही गिर जाता है। बिल्कुल। और वो घटना एक तरह से उसकी आंखें खोल देती है ना? हाँ, एक वेकअप कॉल। और फिर वो सब कुछ, अपनी महंगी फरारी, अपना आलीशान घर, सब बेच देता है और निकल जाता है हिमालय की ओर, सिवाना के संतों से ज्ञान लेने। और जब वो वापस आता है तो पूरी तरह बदला हुआ इंसान होता है, शांत, संतुष्ट। जी। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस कहानी और हमारे पास जो नोट्स हैं उनसे वो क्या खास सबक हैं जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, उन्हें समझें। तो कहानी में जूलियन अपने दोस्त जॉन को अपने बदलाव का राज समझाने के लिए एक अजीब सी कहानी सुनाता है। एक बगीचे की कहानी। हाँ, और ये कहानी असल में उन संतों की पूरी फिलोसफी का सार है। हर चीज का एक मतलब है इसमें। जैसे सबसे पहले वो बगीचा। हाँ, बगीचा वो हमारे मन का प्रतीक है। मतलब जैसे हम बगीचे को साफ रखते हैं, अच्छे पौधे लगाते हैं, हर पतवार निकालते हैं। अच्छा। वैसे ही हमें अपने मन को भी संवारना है, नेगेटिव विचारों को मतलब बाहर रखना है और पॉजिटिविटी को सींचना है। इसमें वो गुलाब के दिल का व्यायाम का जिक्र भी है। वो क्या है? वो मन को शांत करने की एक टेक्निक है। ताजे गुलाब पर ध्यान लगाकर उसकी सुंदरता, उसकी शांति को महसूस करना। बात यह है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं। ठीक है। और बगीचे के बीच में वो ऊंचा सा लाइट हाउस, उसका क्या मतलब? लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ। वो दिखाता है जीवन में लक्ष्य या उद्देश्य का महत्व। अगर लक्ष्य नहीं है तो जीवन दिशाहीन है ना? तो अपने वैल्यूज के हिसाब से साफ लक्ष्य तय करना जरूरी है। वो हमें रास्ता दिखाता है। और फिर अचानक कहानी में एक सूमो पहलवान आ जाता है। बड़ा अजीब सा लगता है ये तो। हाँ, थोड़ा अप्रत्याशित है, लेकिन वो सुमो पहलवान काइजन के सिद्धांत का प्रतीक है। काइजन? ये जापानीज कॉन्सेप्ट है शायद। जी हाँ, इसका मतलब है निरंतर सुधार, रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर पहलू में। मतलब छोटे छोटे कदम रोज लेना। बिल्कुल। लगातार छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं, मोमेंटम बनता है उससे। और उस पहलवान ने वो क्या कहते हैं, गुलाबी तार की केबल क्यों पहनी हुई है? वो गुलाबी केबल वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन का प्रतीक, इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति, विल पावर। हाँ, और ये विल पावर एकदम से नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है, रोज छोटी छोटी चीजें करके, छोटे छोटे वादे निभाकर। जैसे वो उज्जवल जीवन के 10 अनुष्ठान जिनका जिक्र है। समझ गई। फिर वो पहलवान एक स्टॉपवॉच देखता है। घड़ी। हाँ, स्टॉप वॉच। ये शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक की याद दिलाती है, समय। समय का सम्मान। सही कहा। समय हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है और ये वापस नहीं आता। इसे सोच समझकर खर्च करना है। यहाँ वो 80-20 नियम की बात भी आती है ना? बिल्कुल, कि हमारे 80% नतीजे अक्सर हमारे 20% कामों से ही आते हैं। तो उन जरूरी कामों को पहचान कर उन पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, और फिर जब वो पहलवान गिरता है तो उसे ताजे गुलाबों की खुशबू आती है। हाँ, वो गुलाब की सुगंध, वो प्रतीक है निस्वार्थ सेवा का, दूसरों की मदद करने का। यानी दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करना। जी, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो उससे हमें गहरी संतुष्टि मिलती है, अपना जीवन भी बेहतर होता है। और आखिर में उसे वो हीरो से जड़ा रास्ता दिखता है, पाथ ऑफ डायमंड्स। ये शायद सबसे गहरा सबक है, वर्तमान में जीना, अभी में। मतलब न बीते हुए कल में अटकना, न आने वाले कल की चिंता करना। बिल्कुल। खुशी ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, वो यही है, इसी पल में। जीवन के असली हीरे यही पल हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो क्या वो बाहरी चीजें जैसे फरारी बेचना उतनी मायने नहीं रखती थीं? देखिए, वो बाहरी त्याग एक तरह से प्रतीक थे। असल बदलाव तो अंदर से आता है, इनर मास्टरी से। मन पर काबू पाना। हाँ, मन पर काबू, एक उद्देश्य के साथ जीना, समय की कदर करना, दूसरों की सेवा करना। फरारी बेचना शायद आसान रहा होगा, मन के पुराने नेगेटिव पैटर्न बदलना ज्यादा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि असली सफलता या खुशी बाहरी चीजों में नहीं है। नहीं, वो अंदरूनी शांति, संतुष्टि, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में है। और ये सब शुरू होता है
अपने मन के बगीचे में सही बीज बोने और उन्हें रोज पानी देने से। एकदम सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, अगर समय, जैसा कि वो स्टॉपवॉच दिखाती है, हमारा सबसे कीमती और लिमिटेड रिसोर्स है, हाँ, तो इन बहुत सारे अच्छे अनुष्ठानों में से अगर कोई सिर्फ एक को भी चुन ले और उसे पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारे, तो वो एक चीज भी हमारे बचे हुए समय की क्वालिटी को कितना ज्यादा बदल सकती है।